पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने ठोका दावा, कहा 60 से ज्यादा सीटें जीतेंगे विधानसभा चुनाव में। वहीं कांग्रेस पर किया हमला, कहा रैली के पश्चात कांग्रेस का डहना है तय। कुल्लू में लोगों को मिली सौगात, विभिन्न रूटों पर निगम की चलेगी 17 बसें। वहीं भुंतर रायसन के लिए चलेगी 10 रुपए किराए वाली मुद्रिका बस। 27 अप्रैल को शिमला में गरजेंगे मोदी, पुलिस ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात। एसपीजी टीम ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। और पंचायती राज संगठन ने ठोका दावा, कहा संगठन चुनाव लड़ने के लिए तैयार। वहीं विधानसभा चुनाव में सरकार का करेंगे पूरा सहयोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा चौहान। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने नाचन विधानसभा क्षेत्र के चैल चौक में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि प्रदेश ने हिमाचल को विकास की दौड़ में 10 साल पीछे कर दिया है। आज प्रदेश में केवल माफियों का राज है। नेता विपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि केंद्र से विकास की गंगा बह रही है, लेकिन प्रदेश सरकार इसका भी फायदा नहीं ले पा रही। प्रदेश का विकास तभी संभव है जब हिमाचल में भाजपा की सरकार होगी। और आज जिस प्रकार से प्रदेश की जनता इस सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है, उससे निश्चित ही हिमाचल भाजपा द्वारा तय किए गए लक्ष्य मिशन 50+ से भी बढ़कर 60 से अधिक सीटें इस बार भाजपा जीतेगी। पैसा देने के लिए तैयार है। आपकी सड़कें चकाचक हो जाए, बढ़िया हो जाए, 4 लेन बने, नेशनल हाईवे बने, ओवरब्रिज बने, लेकिन करना तो प्रदेश सरकार में होता है। इसलिए जो मेरे नौजवान साथी नारा लगा रहे थे, केंद्र में सरकार हमारी है, अब हिमाचल की बारी है, इसलिए लगा रहे थे कि अगर विकास करना है, विकास की जो गंगा दिल्ली से बह रही है, उसका सदुपयोग बहनों और भाइयों हमारे क्षेत्रों में हो। हिमाचल की देवभूमि में वो पैसा आए तो विकास पर लगे, उसमें अड़चन डाल रहे हैं। उस अड़चन को दूर करने का एक ही तरीका है, अब जब भी चुनाव हो जाए, जयराम जी ने कहा 2 महीने में होगा, 4 में होगा चुनाव, अब कभी भी हो सकता है। जब भी होगा तब कमल खिलाना है, भारतीय जनता पार्टी को सारे प्रदेश में जिता। धूमल ने कहा कि कांग्रेस मोदी की लोकप्रियता से इतनी घबरा चुकी है कि वह मोदी जी की रैली स्थल पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। लेकिन वास्तविकता यह भी है कि खतरा रैली स्थल को नहीं, कांग्रेस को है, क्योंकि इस रैली के पश्चात कांग्रेस का डहना तय है। उन्होंने कहा कि यह मोदी का हिमाचल के प्रति प्यार ही है, जो सस्ती हवाई सेवाओं की योजना का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह भाजपा ही है कि जिसके शासनकाल में प्रदेश में सबसे अधिक विकास हुआ है। धूमल ने आरोप जड़ते हुए यह भी कह दिया कि भाजपा के लिए सत्ता सेवा का साधन है, साध्य नहीं, जबकि कांग्रेस के लिए सत्ता केवल मौज मस्ती का ही समय है। आप और हम सब मांग करके गरीब आदमी सोचता है कभी मैं भी हवाई जहाज में बैठूं, कभी मैं भी हवाई जहाज से जाऊं। बहनों भाइयों, 27 अप्रैल को नरेंद्र मोदी जी आकर उस उड़ान को हरी झंडी देंगे जो सारे देश में वो लागू कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल से प्यार के कारण शिमला से लॉन्च कर रहे हैं। और जो बहुत बड़ा किराया लगता था 10-15 हजार रुपए का, अब शिमला से दिल्ली 2500 रुपए में, 2500 रुपए में लोग जा सकेंगे। ये देने के लिए मोदी शिमला आ रहे हैं। कुल्लू के लोगों की वर्षों पुरानी मांग आज पूरी हो गई। परिवहन मंत्री GS बाली ने कुल्लू के अखाड़ा बाजार में लोकल बस स्टॉप का शुभारंभ किया। इस मौके पर परिवहन मंत्री GS बाली ने लोकल बस स्टॉप की निचली मंजिल में बस स्टॉप और ऊपर की मंजिलों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की बात कही। GS बाली ने कहा कि जल्द ही नक्शा तैयार किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि अखाड़ा बाजार में स्थानांतरित किए गए केलोंग डिपो की वर्कशॉप के लिए भी शीघ्र भूमि तलाशे। परिवहन मंत्री ने बताया कि इस बस स्टॉप के लिए रोजाना विभिन्न रूटों पर निगम की 17 बसें चलेंगी और अधिकारियों को यह भी निर्देश जारी किए गए कि बस स्टॉप पर एक समय में 2 से ज्यादा बसें खड़ी ना हो। इस दौरान परिवहन मंत्री ने भुंतर रायसन के लिए 10 रुपए किराए वाली मुद्रिका बस चलाने की भी
घोषणा की। साथ ही कुल्लू जिला के कई रूटों पर बसें चलाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि 4 सालों में कुल्लू डिपो को 112 नई बसें दी गई हैं और इस दौरान उन्होंने व्यापार मंडल से अपील की कि वे इस बात का भी ध्यान रखें कि अखाड़ा बाजार में जाम न लगे। इसके लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे रोड सेफ्टी का भी ध्यान रखें और किसी के भी दबाव में आकर बस के लिए रोड को पास न दे। इतना ही नहीं, परिवहन मंत्री ने यहाँ तक कहा कि जब उन्होंने परिवहन निगम को संभाला तो निगम के पास केवल 1600 बसें थी और 4 साल में निगम में 2000 नई बसें खरीदी। निगम का लाभ 8 करोड़ तक पहुँच चुका है। हमारे लोग यहाँ पे बस स्टैंड, बस स्टॉप है ना, बस स्टॉप का जो है और वहाँ बैठने की सुविधा देंगे और बाद में यहाँ पे कमर्शियल सेंटर बनेगा जो मैंने कहा है और यहाँ पे 15 बसें 16 बसें आएंगी और वो जाएंगी। और एक बस आज मैंने अनाउंस की है जो फिक्स किराए की रहेगी, उसमें 10 रुपए किराया रहेगा यहाँ से कटराई तक बोमतर और इधर रायसन तक जाएगी। प्रदेश सरकार केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं ले सकी, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री अदालतों के चक्कर में फंसे हैं और प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। यह बात शांता कुमार ने संगठनात्मक जिला पालमपुर कार्यालय का उद्घाटन के दौरान कही। प्रदेश में भाजपा की बहुमत वाली सरकार का गठन कर केंद्र से अधिक योजनाएं प्राप्त करने का ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। केंद्र में इस समय दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की अगुवाई नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और दिल्ली से विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। यह बात सांसद शांता कुमार ने संगठनात्मक जिला पालमपुर भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। शांता ने कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं ले सकी, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री अदालतों के चक्कर में फंसे हुए हैं और प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए प्रदेश की जनता को केंद्र की योजनाओं का लाभ लेने का अवसर है, जिसे प्रदेश में भाजपा की बहुमत की सरकार लाकर पूरा किया जा सकता है। सरकार तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय भी बनी थी, लेकिन सरकार अधूरी थी, पूरी की पूरी हमारी नहीं थी। पूरी सरकार बनी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और सच्चाई ये है कि आज पूरे देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई सामने मुकाबले नहीं। दिल्ली के खजाने में पैसे की कोई कमी नहीं है। कारण 2 है, एक एक पैसा बचाकर खर्च किया जा रहा है और करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार अभी हो रहा। दुर्भाग्य हमारा, हिमाचल प्रदेश में 3 साल में दिल्ली की योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाए, क्योंकि सरकार हमारी नहीं है। इतना ही नहीं, सरकार है कि नहीं है ये भी कई बार पता नहीं लगता। जल्द ही 2017 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए पंचायती राज संगठन ने दावा ठोकना शुरू कर दिया है। पंचायती राज संगठन ने दावा ठोका है कि अगर संगठन को हाईकमान द्वारा चुनाव लड़ने को कहा जाएगा तो वे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। यह दावा उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान किया। वार्ता के दौरान प्रदेश संयोजक दीपक राठौर से जब सरकार और संगठन के बीच तालमेल न होने का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि संगठन और कांग्रेस सरकार के बीच में थोड़ा बहुत मतभेद जरूर है, लेकिन इसका कोई भी असर चुनावों में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि संगठन चुनाव के दौरान कांग्रेस के लिए कार्य करेगा। कि मेरा ये मानना है, जो आप कह रही हैं सरकार और संगठन के बीच जो तालमेल वाली बात है, बहुत पहले से सुनने में आता है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। सरकार और संगठन में कुछ मुद्दों को लेकर थोड़ी सी बातचीत रहती है और ये डेमोक्रेटिक जो संगठन होते हैं, जो लोकतांत्रिक संगठन होते हैं, उनमें ये चीज़ें जरूर होती है। कोई प्रश्न उत्तर होते हैं, आप अपनी बात रखने का जो है एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म उनके पास होता है। और जबकि मेरा ये मानना है कि सरकार और संगठन के बीच में बहुत अच्छा तालमेल है। जहाँ वीरभद्र सिंह जी के रूप में हमारे पास हिमाचल प्रदेश में एक अनुभव है, वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के रूप में हमारे पास एक एनर्जी भी है। वहीं दावेदारी पर पूछे गए सवाल पर प्रदेश संयोजक ने बताया कि अगर संगठन को हाईकमान द्वारा चुनाव लड़ने को कहा जाएगा तो वे पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरह से अगर आप कांग्रेस की विचारधारा को अगर आप डीपली स्टडी करते हैं, पूरी डीप से स्टडी करते हैं, तो 5 विषयों पर हमारा जो संगठन है वो काम करता है: सत्य, अहिंसा, स्वराज, अंत्योदय और सर्वोदय। और
इसमें हम काम करने पर विश्वास रखते हैं। हमारा जो मकसद है वो काम करना है, फल की इच्छा रखना हमारा काम नहीं है। जो ग्रास रूट का आदमी है वो इसी तरह का आदमी मिलेगा आपको कांग्रेस में। संगठन की मजबूती के साथ फील्ड में काम कर रहे हैं और जहाँ संगठन को लगेगा कि भी हमारे लोगों को आगे आकर ताल ठोकनी चाहिए, उसमें हमारा संगठन बिल्कुल तैयार है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Welcome to Abhilashi Group of Institutions and Abhilashi University, the most vibrant educational group of Himachal Pradesh. Abhilashi Group gives an opportunity to all its students for better learning. Well-developed infrastructure with all facilities. Beautiful campus, vast library, spacious and modern classrooms, high-tech computer labs, well-equipped workshop. Students are enrolled from across the country. Students selected for SDO, junior engineer, pharmacists, drug inspectors in government sector and many in private companies at attractive salary package. बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार मंडी, हिमाचल प्रदेश। बृंदा ज्वेलर्स की मंडी में महज एक ही शाखा है, बाकी कोई भी शाखा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिमला में 27 अप्रैल को हो रही रैली को लेकर राजधानी में सुरक्षा चक्र को पुख्ता किया जा रहा है। शिमला शहर को सुरक्षित किले का रूप दिया गया है और हजारों पुलिस जवानों की सुरक्षा में यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। मोदी की सुरक्षा 4 स्तरीय होगी, लेकिन इसके अलावा शहर में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। रिज मैदान पर पीएम मोदी की रैली की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए बीजेपी नेता डॉक्टर राजीव बिंदल, महामंत्री चंद्रमोहन ठाकुर, सांसद वीरेंद्र कश्यप, सुरेश भारद्वाज और अन्य नेताओं के साथ एसपीजी की टीम यहां पहुंची। डीसी रोहन चंद ठाकुर, एसपी डब्ल्यूडी नेगी, नगर निगम आयुक्त जीसी नेगी और अन्य अफसर भी यहां मौजूद थे। उन्होंने सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सिटिंग प्लान पर भी चर्चा की। इस दौरान बीजेपी द्वारा तैयार किए गए प्लान और एसपीजी की टीम और जिला प्रशासन ने देखा और इस पर आगे कैसे काम होना है उसे लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा दिल्ली से शिमला आई एसपीजी की टीम ने भी रैली स्थल का जायजा लिया। उधर पीएम के दौरे के मद्देनजर राजधानी में आज से जगह जगह पुलिस की तैनाती शुरू हो गई है। रिज मैदान से लेकर अलग अलग स्थानों पर पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई जा रही है। डीसी ऑफिस के समीप पुलिस की टीम को अफसरों के निर्देश जारी हो रहे हैं। रैली को लेकर शिमला शहर को कई सेक्टरों में बांटा गया है और हर सेक्टर की कमान पुलिस अफसर को सौंपी है। वे अफसर अपने जवानों को ड्यूटी समझा रहे हैं। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो यहाँ पर विजिट कर रहे हैं वो 27 तारीख को आ रहे हैं। 27 तारीख को सुबह यहाँ पे लैंड करेंगे और उसके बाद पहले जुबरहट्टी में उनका वहाँ पे इनॉग्रेशन करेंगे। उसके बाद अनाडेल आएंगे। अनाडेल के बाद यहाँ पे रिज पे आकर के वो पब्लिक एड्रेस करेंगे। एक कॉलेज का उद्घाटन करेंगे यहीं से बिलासपुर में। और बाकी जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है, यहाँ पर शिमला हिमाचल पुलिस ने प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए 4 चौबंद सुरक्षा प्रबंध किए हैं। 1.5 से 2,000
के करीब यहाँ पे हमारी फोर्स यहाँ पे तैनात है और चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस की निगरानी रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर CCTV कैमरास लगे हैं। हमारा बम डिस्पोजल स्क्वाड यहाँ पे रहेगा, QRTs यहाँ पे रहेगी, सैग यहाँ पे रहेगी, डॉग स्क्वाड रहेगी और सभी प्रकार का सुरक्षा प्रबंध हम लोगों ने कर दिए हैं। पडोह की सहयोगी पंचायत ने ठेके के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। सहयोगी पंचायत मंडी सदर की पहली पंचायत थी जिसने शराबबंदी के खिलाफ ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करते हुए अपनी पंचायत को नशा मुक्त करने का प्रण लिया था। पंचायत और स्थानीय लोगों को उस वक्त गहरा सदमा लगा जब पंचायत में मेन बाजार जरल कॉलोनी में ही शराब का ठेका शुक्रवार को खुल गया। पंचायत प्रधान, युवक मंडल, महिला मंडल व स्वयं सहायता समूह ने इसका विरोध किया, लेकिन ठेका बंद नहीं हुआ। रविवार शाम सैकड़ों महिलाओं ने ठेके के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इसमें महिलाओं, युवकों और पुरुषों ने आर्मी कैंप से होते हुए पूरे सहयोगी व जरल कॉलोनी में रोष प्रदर्शन करते हुए शराब के ठेके को बंद करने की सरकार व प्रशासन से मांग की। रविवार शाम को और सोमवार सुबह लोगों ने ठेके के बाहर धरना दिया। प्रधान महेंद्र पाल ने कहा कि अगर 5 दिनों के भीतर सरकार ने इसे बंद नहीं किया तो वह भूख हड़ताल पर बैठेंगे। खड़ा करके रात खड़ा करके जो है ठेके को जो है चालू किया गया। तो हमारा ये अभी शांतिपूर्वक जो है धरना प्रदर्शन जो है चला है, लेकिन अगर प्रशासन इस बात को मानता है, मातृशक्ति का जो जनता की भलाई के लिए अगर ये डिसीजन लेता है कि इस ठेके को यहाँ से बाहर किया जाए, अदरवाइज करे नहीं तो इसके बाद जो है ये जो है 5 दिन जो है धरना प्रदर्शन जो है चलता रहा। 5 दिन के बाद यहाँ अनशन होगा और अनशन पर जो है पूरी जनता जो है सेव पंचायत की जनता जो है भाग उसमें जो है लेगी। वहीं सुंदरनगर में रविवार को ग्राम पंचायत महादेव में प्रधान सुमित्रा देवी के नेतृत्व में उमंग महिला मंडल ने शराब के ठेके के विरोध में प्रदर्शन किया। इसमें स्थानीय महिलाओं ने सरकार की नीतियों का भी विरोध किया। इस दौरान महिलाओं ने जमकर नारेबाजी और ठेके को गांवों में खासकर रिहायशी इलाकों में न खोलने की मांग उठाई। इस मौके पर महिला मंडल की 5 दर्जन महिला सदस्यों ने पहले बैठक की और पंचायत प्रशासन और जिला के आबकारी एवं कराधान विभाग को भी ज्ञापन प्रेषित किया। इस मौके पर पंचायत घर महादेव में प्रदर्शन के उपरांत उप प्रधान सोहन सिंह के माध्यम से पंचायत को शिकायत पत्र सौंपकर अनुमति न देने का आग्रह किया गया। महिलाओं का कहना है कि ठेके का विरोध पंचायत स्तर से उपमंडल स्तर पर फिर जिला स्तर पर भी किया जाएगा। उप प्रधान सोहन सिंह ने कहा कि पंचायत की ओर से महादेव में किसी भी ठेके को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचायत की जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी और ठेके के खोलने के विरोध पर आम सहमति के बाद ही विधिवत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। हमारे वार्ड में शराब का ठेका खुल रहा है, तो इससे हम सब लोगों को ऐतराज है कि यहाँ पर शराब का ठेका नहीं खुला जाए। इससे हमारे बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा और सब पे बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे जहाँ ठेका खुल रहा है वहाँ खुली जगह है, तो लोगों ने वहीं पे बड़ा भारी शोर शराबा पहले से ही होता है। हम पहले से ही दुखी हैं। इसके बारे में हम ग्राम पंचायत महादेव में अपनी एप्लीकेशन लेके आए हुए, ताकि किसी प्रकार की एनओसी या किसी भी प्रकार की स्वीकृति उनको नहीं मिलनी चाहिए। बंद करो, बंद करो, बंद करो, ठेका शराब बंद करो, बंद करो, बंद करो, ठेका शराब बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिला बिलासपुर के स्वारघाट के पास 21 अप्रैल को हिमाचल पथ परिवहन की मंडी डिपो की बस के चालक खुशहाल चंद ने सूझबूझ का परिचय देते हुए दर्जनों सवारियों की जिंदगी बचा ली। हालांकि इस हादसे में एक व्यक्ति को हुआ यूं कि 21 अप्रैल की शाम करीब 7 बजे राष्ट्रीय उच्च मार्ग चंडीगढ़ मनाली पर स्वारघाट से करीब 5 किलोमीटर दूर बनेर शिव मंदिर के पास HRTC की मंडी डिपो की बस जो कि चंडीगढ़ से मंडी की तरफ आ रही थी कि अचानक बस की ब्रेक फेल हो गई। जब बस चालक को इस बात का पता चला तो उन्होंने बस शिव मंदिर बनेर के पास IPH के पंप हाउस को चढ़ने वाली सड़क पर चढ़ा दी। काफी ऊपर जाने के बाद बस फिर पीछे हटकर NH पर रुक गई। इस हादसे में एक व्यक्ति को मामूली चोटें आई थी, जिसने बस से बाहर छलांग लगा दी थी। घायल व्यक्ति नंद किशोर पुत्र जमदर शाह निवासी बिहार को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से प्राथमिक
चिकित्सा केंद्र लाया गया, जहां उसका उपचार करवाया गया। इस हादसे के बाद जब ड्राइवर खुशहाल चंद मंडी आए तो हमारी टीम ने उनसे मंडी में बातचीत की, तो उन्होंने किस तरह से इस हादसे को रोका, हमारी टीम से बातचीत करते हुए उन्होंने अपनी पूरी दास्तां सुनाई। 21/4/2017 को मंडी से चंडीगढ़ लेके गया था। चंडीगढ़ से 3 बजे मैं वापस मंडी के लिए आ रहा था, तो लगभग 5:30 बजे मैं स्वारघाट से निकला। स्वारघाट से आगे लगभग 4 किलोमीटर जब मैंने गाड़ी को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की तो गाड़ी की ब्रेक अचानक काम करना छोड़ गई, जिसके कारण मैंने गाड़ी की ब्रेक ना लगने के कारण मैं गाड़ी को बचाने के लिए काफ़ी रोकने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसके बाद कहीं लगभग 1.5 किलोमीटर तक गाड़ी को बिना ब्रेक से ही गाड़ी ले जा करके आगे IPH विभाग का पंप हाउस का लिंक रोड में जो कि चढ़ाई में था, उसमें मैंने अपनी गाड़ी को चढ़ाया। आगे जाके गाड़ी रुकी, लेकिन ब्रेक ना होने के कारण फिर गाड़ी को पीछे ले करके नीचे मेन रोड के साथ गाड़ी का पिछला हिस्सा लगाने से तो गाड़ी रुक गई, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। एस लाइटवेट ब्लॉक्स, बदलिए अपनी सोच और चलिए दुनिया के साथ। दुनिया भर में कामयाबी के बाद अब मंडी में हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन लेकर आए हैं एस लाइटवेट ब्लॉक्स, जो करवाएं समय के साथ साथ लेबर और पैसे की बचत। इसमें नहीं होती है रेत और सीमेंट मिलाने की जरूरत और ईंटों की तुलना में भी बिल्कुल सस्ता। पाइए कम ढुलाई खर्च और कम लेबर में बेहतर परिणाम। भवन निर्माण में आए तेजी, प्लस्तर के खर्च से मिले राहत। एस लाइटवेट ब्लॉक्स वाटरप्रूफ, फायर रेजिस्टेंट, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, साउंड प्रूफ, थर्मल इंसुलेटर के गुणों के साथ ही हल्का होने के कारण बढ़ाए आपके भवन की उम्र। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और अपनाएं एस लाइटवेट ब्लॉक्स। कॉन्टैक्ट हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन, सोलेघाट मंडी HP, नियर अमर गेस्ट हाउस।
राजीव गांधी पंचायती राज संगठन द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य पर मंडी में एक दिवसीय ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली से आए हुए प्रशिक्षु ने पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया ताकि वे पंचायत स्तर पर कांग्रेस की नीतियों को लोगों तक पहुंचा सके। सौरभ शर्मा ने बताया कि पंचायत प्रतिनिधि पंचायत से जुड़कर जमीनी स्तर पर लोगों को कांग्रेस सरकार की नीतियों से अवगत करवा सके, इसलिए इस ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जिला स्तर के पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि कांग्रेस सरकार की विकेंद्रीकरण नीति को लोगों को बता सके और उस पर चर्चा कर सके। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जो हमारे चुने हुए पंचायत प्रतिनिधि हैं उनके साथ काम करता है, और जो हमारे प्रतिनिधि हैं चुने हुए हम उनको ये कोशिश करते हैं कि उनको ट्रेनिंग के द्वारा कांग्रेस सरकार ने अलग अलग राज्यों में क्या काम किए हैं उस पर वो चर्चा कर सके। विकेंद्रीकरण क्या है, जो कि कांग्रेस की एक कहा जाए कि एक नीति रही है, विकेंद्रीकरण करके लोगों को मजबूत करना, पंचायतों को मजबूत करना, उसको लेकर के ट्रेनिंग दी जाए। और साथ ही साथ आने वाले जो चुनाव है हिमाचल प्रदेश में, उसमें हमारे कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे ज़मीन पे जाके पंचायतों से जुड़ के कांग्रेसों के द्वारा किए गए काम लोगों तक पहुंचाएं, उसके लिए ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। एक प्रश्न के दौरान सौरभ शर्मा ने बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया ताकि विभिन्न राज्यों में कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों और विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि नीतियों को और बेहतर कैसे किया जाए, इसकी प्रतिक्रिया लोगों से भी ली जा सकेगी और आने वाले समय में उन नीतियों को लोगों तक भी पहुंचाया जाएगा ताकि वह लोगों के लिए लाभदायक बन सके। है कि कांग्रेस ने जो भी पंचायतों में काम किए हैं, क्या हम वो लोगों तक और भी ज़्यादा जा करके उनको जागरूक कर सकते हैं, नंबर एक, और क्या लोगों का फीडबैक ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि अगली बार उनको और क्या पंचायतों में लगता है कि कांग्रेस की पार्टी अगर कांग्रेस चुनाव जीत के वापस आती है तो लोग उनको क्या चाहते हैं कि वो और क्या काम पंचायतों के लेवल पे करें। एक और जहां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य पर ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया, वहीं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से सम्मानित कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें मंडी जिला के पंचायत प्रतिनिधियों को बेहतरीन कार्य के लिए संगठन द्वारा सम्मानित किया गया। दीपक राठौर ने बताया कि मंडी एक ऐसा जिला है जहां पर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है, इसलिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य पर 10 पंचायती प्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया गया। आज पंचायती राज दिवस है। इस दिवस के ऊपर हमने, क्योंकि हमें मुझे ये महसूस हुआ, हमारे संगठन को ये महसूस हुआ कि सबसे अच्छा जो काम राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के अंदर में हो रहा है, जिला मंडी के अंदर में हो रहा है, हमने इस जिले को ही चुना। और यहाँ कुछ ऐसे PRIs थे, पंचायती राज प्रतिनिधि थे, जिन्होंने ये अच्छे काम के लिए आज हमने उनको सम्मानित किया इस मौके पर। और साथ में ही हमने जो यहाँ की जो न्यूली इलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी है, DWC जिसे हम कहते हैं, उनका गठन हुआ था। तो उनको एक ट्रेनिंग के माध्यम से किस तरह से आने वाले समय में हम जो फील्ड में जाकर, लोगों के बीच में जाकर किस तरह से अपनी गतिविधियों को अंजाम देंगे, उस विषय को लेकर एक ट्रेनिंग भी रखी गई और साथ में उनको एक सम्मानित करने का कार्यक्रम भी रखा गया था। एक और जहां हाईकोर्ट ने आवारा पशुओं के लिए गौशाला बनाने के आदेश जारी किए हैं, वहीं आवारा पशुओं की भरमार देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए सुंदरनगर नेशनल हाईवे की, तो वहां पर ट्रैफिक को कंट्रोल करते और हादसों को न्योता देते नजर आ रहे हैं आवारा पशु। चलिए देखते हैं एक रिपोर्ट। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें हैं सुंदरनगर नेशनल हाईवे की, जहां पर आवारा पशु बीच सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस की तरह ट्रैफिक को कंट्रोल करते नजर आ रहे हैं। ये पशु पूरे दिन इसी तरह से सड़कों पर खड़े होकर जहां आने जाने वाली गाड़ियों को ब्रेक लगाने के लिए मजबूर कर देते हैं, वहीं हादसे का कारण भी बन रहे हैं। इसी का ताजा उदाहरण है तरोट में बेसहारा पशुओं को बचाते हुए बाइक सवार युवक एक ट्रक की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया था, जो सुंदरनगर से मंडी की तरफ आ रहा था, जिसकी पहचान बिलासपुर की नैना देवी तहसील के जकात खाना के तली गांव निवासी अवधेश परमार पुत्र कृष्ण परमार के रूप में हुई है। बताया तो यह भी जा रहा है कि बेसहारा पशु को बचाते हुए बाइक की टक्कर ट्रक से हो गई थी, जिससे युवक गिरकर बुरी तरह से घायल हो गया। युवक काफी देर सड़क पर ही पड़ा रहा। वहीं मौके पर मौजूद स्थानीय युवक मनु गुप्ता व निका राम ने निजी वाहन की सहायता से घायल को सिविल अस्पताल सुंदरनगर पहुंचाया था, जहां घायल युवक को डॉक्टरी सहायता देने के बाद उसकी नाजुक हालत को देखते हुए PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया। बस में जा रहे थे, हमने देखा 2 ट्रक और बाइक की काफ़ी जोर से भिड़ हुई थी।
फिर हमने देखा वहाँ खड़े हुए थे, लोग भी खड़े हुए थे। मैं अपनी बस में जा रहा था, प्राइवेट बस में जा रहा था, और बस को देखते हुए मैंने वहाँ उतर गया। त्रोट गांव की जगह थी, नामुस्तान त्रोट था। फिर मैंने देखा वहाँ उतर के देखते रहे, बिठाड़ा है लोगों ने, पाली साइड पड़ा दिया है उसको। फिर उसके बाद मैंने बोला यार भाई ले जाओ। फिर एक जेपी वाला आया, कोई मैनेजर है, उसको उसकी कार में लेके आया, सुंदर नगर आ गए। बता दें कि हिमाचल में पशुओं का मेला शिवरात्रि के बाद लगाया जाता है, जिसे नलवाड़ भी कहा जाता है। नलवाड़ मेले में लोग पशुओं को बेचने के लिए लाते हैं और जो पशु नहीं बिकते उन्हें लोग बेसहारा सड़कों पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया कि आवारा पशु नलवाड़ मेले के हैं या फिर पहले के हैं, लेकिन इससे नुकसान पशु और इंसान दोनों को ही हो रहा है। एक और जहां पशु बीच सड़कों में ट्रैफिक की वजह से मर जाते हैं, वहीं इंसान भी आवारा पशुओं की वजह से हादसे का शिकार हो जाते हैं। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।